हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय यानी सर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। और हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके थे, उससे आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़े थे हमने? हमारा टॉपिक जो था पिछले, अगर आप देखोगे, मियोसिस पार्ट 1, मियोसिस का एक पार्ट 1 बना चुका हूँ ऑलरेडी, यूट्यूब चैनल पर है, हमारे चैनल पर है, आप जाकर देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के अंदर। हमने इसमें पार्ट 1 के अंदर कहाँ तक पढ़ा था? हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था प्रोफेज फर्स्ट की जो कितनी 5 स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास होगी लैक्टोटीन, ये हम पढ़ चुके थे। जाइगोटीन, ये भी हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा पैकेटीन, ये भी हम पढ़ चुके थे। नहीं, हाँ, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा 2 बचती है, डिप्रोटीन और डायकिनेसिस। डिप्रोटीन और डायकिनेसिस, ये 2 हमारी अभी बाकी हैं, 2 स्टेजेस पर। प्रोफेज फर्स्ट की मैंने तुम्हें एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था याद करने के लिए। कैसे याद कर सकते हैं? लैक्टोटीन मींस लपेटो, जाइगोटीन मींस किसको जोड़ो, पैकेटीन मींस पैक कर दो। उन जोड़े को आपस में जोड़ करके पैक कर दो। डिप्लोटीन के अंदर क्या हो जाएगा? डिप्लोटीन में आगे हम क्या क्या होगा उसमें हम पढ़ेंगे। पैकेटीन की हम बात कर रहे थे तो हमें पता था कि पैकेटीन के अंदर क्या क्या होता है। एक तो क्रॉसिंग ओवर होती है, ये मेन पार्ट है पैकेटीन का। पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है? आप याद रखो, एक क्रोमोसोम ये है जिसका सेंट्रोमियर ये रहा, और उसी के साथ में दूसरा क्रोमोसोम ये है जिसका सेंट्रोमियर ये रहा, और ये आपस में क्या करती है? ओवरलैपिंग करती है। जहां से ओवरलैपिंग करती है वहीं से अपना सेगमेंट चेंज कर देती है आपस में। जहां से ओवरलैपिंग करती है, कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं? क्रोमोसोम एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोसोमल सेगमेंट इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोसोमल सेगमेंट इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज होना। किसके अंदर? ये भी याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है? एक टेट्राड होता है ना, क्या होता है? टेट्राड होता है, ऐसे करके। ये क्या होगी? एक टेट्राड या बाइवेलेंट बना होता है। ये बाइवेलेंट जो है, इस बाइवेलेंट की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये तो हुई इसकी दोनों की सिस्टर क्रोमैटिड्स। पहले आप लोग ये चीज समझ लो कि टेट्राड किसे कहते हैं और बाइवेलेंट किसे कहते हैं। सिंपल, टेट्राड बनता कहाँ है और बाइवेलेंट टेट्राड हो जाएगा। हम सीधा उसमें क्रोमैटिड की नंबरिंग करेंगे 1 2, ठीक है। और इसके अलावा इधर आया 3 4 मान लीजिए, लेकिन हम 1 2 3 4 और 4 को हम निकाल देते हैं, उनके अंदर टेट्राड होते हैं, ठीक है। इसी को हम टेट्राड बोलते हैं। बाइवेलेंट क्या हो गया? इसकी हम इसमें क्रोमैटिड की नंबरिंग ना कर करके इसकी नंबरिंग करेंगे। हम करेंगे नॉन सिस्टम होमोलॉगस क्रोमैटिड्स का। एक वैलेंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तो 2 को हम क्या कहते हैं? बाइवेलेंट। सीधी सी बात है। अब इसमें ये याद रखना है कि ये आपस में एक वैलेंट के अंदर जो है 2 क्रोमैटिड हैं, इन्हें हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड, और इसके अलावा जो दूसरी है उसे हम कहेंगे, ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है, लेकिन ये इसकी सिस्टर नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ से होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के पास होता है। जस्ट एक मिनट, कुछ शोर खराब हो रहा है। कहाँ थे? यहाँ पे इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर एक्सचेंज हो जाएगा। किसका? क्रोमोसोम के सेगमेंट का। तो हम इसे इस तरीके से दिखा देंगे कि भाई इसके पास तो आ गया ये, और इसके पास आ गया ये वाला।
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ये सेगमेंट आपस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपर भी ऊपर वाले में भी इसमें बिल्कुल मिल सकता है, सेगमेंट चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचो कि हमेशा नीचे हो, दोनों तरफ हो सकता है, एक साइड हो सकता है, एक से ज़्यादा जगह पे हो सकता है। जब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट स्टेज डिप्लोटिन, क्रॉसिंग ओवर, ये याद रखना है, इसमें क्रोमेटिन है, इसमें क्रोमेटिन है और वे क्रोमेटिन कॉम्पैक्ट होकर के क्या होकर के उनका कॉम्पैक्शन हो जाता है, वे कॉम्पैक्ट होकर के क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम। जाइगोटिन के अंदर जो कॉम्पैक्ट हुए क्रोमोसोम बने वे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, कौन से, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वे आपस में जुड़कर के क्या बना लेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़कर के क्या बना लेंगे, एक इस तरीके टेट्राड फॉर्म, मतलब सॉरी होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जाइगोटिन के अंदर जुड़ जाएंगे या पेयरिंग हो जाएगी। मैं जुड़ जाने को बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे, लपेटो जोड़ो पैक करो, ये तीन हो गई। डिप्लो के अंदर डिप डाया, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, लपेटो जोड़ो पैक करो डिप डाया, जुड़ जाएंगे यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और उस पेयरिंग के प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, साइनेप्सिस। क्या बोल देंगे भैया, साइनेप्सिस, उसे बोल देंगे साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्यों होगा, एक कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जो इन्हें जोड़ने की वजह देता है, जिसे हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटीन, बिल्कुल प्रोटीन, सीधी सी बात है। जब ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इनको पेयरिंग करेगा, उसके बाद क्या होगा, दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़े थे जिसकी वजह से क्या बना था, टेट्राड बना था, वो क्या हो जाएंगे, आपस में अपने पास आ जाएंगे और क्या दिखाएंगे, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर याद रखना है किसके अंदर होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड नहीं बेटा, क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। हमेशा किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा, ये बात याद रखना है। बात करते हैं डिप्लोटिन। डिप्लोटिन के अंदर क्या शुरू हो जाएगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है, जो इसके अंदर बना था वहां पे जाइगोटिन में, वो कहीं ना कहीं डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है, बिगिनिंग होगा डिसअपियर। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास था, कौन सा, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, या एससी बोल देते हैं उसको, लेकिन एससी जो सुप्रीम कोर्ट में बन जाता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो हो जाएगा वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये बात याद रखनी है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ काइजमेटा क्या होता है, बताओ काइजमेटा क्या होता है, काइजमेटा क्या होता है, जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्यादा पास आ जाती है तो वे एक से ज्यादा जगह से, एक जगह से, यहां से, ये मान लो एक तरीके से, वैसे फॉर्म में उसमें वैसे दिखा रहा हूं, एक से ज्यादा जगह से ये क्या हो जाते हैं, एक सिस्टर क्रोमेटिड्स ये होगी, दूसरी ये होगी, और ये एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, दूसरे वाले से दिखाएंगे, एक पॉइंट ये रहा इसका मिला हुआ, दूसरा पॉइंट ये रहा, एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा या ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जगह से वो आपस में कनेक्टेड हो, पेयरिंग कर रहे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, तो उस स्थिति को, इनको हम क्या कह देंगे, काइजमेटा, इनको हम क्या नाम दे देंगे,
काइजमेटा। होता क्यों है हमेशा याद रखना है, इसके लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज कौन सा एंजाइम है बेटा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और इसी को हम दूसरा नाम भी दे देते हैं कुछ बुक्स के अंदर है, खासतौर पर एनसीईआरटी के अंदर। इसका दूसरा नाम क्या हुआ है पता है? नहीं पता है। उसको हम कहते हैं रिकॉम्बाइंड नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ऐसे सारे कुछ नाम है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के सारे कुछ नाम लिखा हुआ है। इसी के अलावा जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, याद रखना डिसएपियर होना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ काइजमेटा शो करता है, और इसके अंदर एक और प्रोसेस शुरू हो जाती है जिसका नाम है टर्मिनलाइजेशन। एक्चुअली वर्ड क्या है? टर्मिनलाइजेशन है। तो दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि वर्ड के बारे में हो जाता है। खैर हम काम करते हैं। तो ये काइजमेटा है, ये काइजमेटा कहीं ना कहीं आपस में दो गुणा शुरू हो जाते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में कहीं दूर जाकर के ऐसे ऐसा करें, बिल्कुल ट्रांसफर लेकर मान लो इसे ऐसे, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये कनेक्शन आ जाता है, धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है, और वो धीरे धीरे दूर आकर बिल्कुल टर्मिनल पर आ जाता है। इसके टर्मिनल पर आ जाता है। टर्मिनल बार बार इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद आ जाए टर्मिनलाइजेशन क्या है। टर्मिनल, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन अगर आपसे कोई पूछे कि टर्मिनलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो याद रखना है कहाँ पर होता है? डिप्लोटीन के अंदर। डिप्लोटीन के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट कहाँ होगा? याद रखो, स्टार्ट कहाँ पर होगा? डिप्लोटीन के अंदर। कंप्लीट होगा डायकिनेसिस के अंदर। अब बात करते हैं हम डायकिनेसिस की। डायकिनेसिस के अंदर क्या हो जाता है? ये तो प्रोसेस हो गई किसकी? डिप्लोटीन की। बात करते हैं डायकिनेसिस की। याद कैसे रखते हैं? लपेटो, जोड़ो, पैक करो, और इसके बाद डिप डाया। क्या? डिप डाया। डिप डाया इसलिए क्योंकि इससे याद रहे डिप्लोटीन डायकिनेसिस, डायकाइनेसिस। बात करते हैं डायकाइनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है कुछ तो गड़बड़ होने वाली है दया। तो गड़बड़ क्या होने वाली है? इसके अंदर गड़बड़ एक बहुत बड़ी होने वाली है। क्या गड़बड़ होने वाली है? ये जो आपस में सिस्टर नॉन सिस्टर प्रोपर्टीज आपस में जुड़ी हुई थी, इन्होंने सेगमेंट चेंज कर लिया था, ये टर्मिनलाइजेशन शुरू हो चुका था। सबसे पहला पॉइंट कि इसके अंदर से टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, स्पिंडल फाइबर बनने तो शुरू यहीं से हो गए थे, एपियर होने शुरू हो गए थे। हाँ, एक और इसका मेन पॉइंट है भाई, एपियर से याद आया। इसके मेन पॉइंट के अंदर एक और पॉइंट आता है, वो ये है कि इसके पास में जो क्या बोलते हैं, सेल के पास में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। कौन कौन सी? एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम नरेंद्र मोदी याद रखो, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज। मोदी साहब का पूरा नाम क्या है? तो कहीं साइंटिस्ट का नाम है। गोल्गी एपरेटस मान लो या बॉडीज मान लो। तो गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस ये सब क्या होने शुरू हो जाते हैं? सब डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। बिगिनिंग टू वर्क डिसअपियर, बिगिनिंग टू डिसअपियर, बिगिन होने जाते हैं। यहीं से हम बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है? ये सब कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि जो उसके अंदर सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स है वो डिसअपियर होना शुरू हो गया था, खत्म होना शुरू हो गया था। इसी के साथ में जब
दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में से हटती है उसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? डिसजंक्शन। जंक्शन जुड़ना, डिसजंक्शन हटना। कैसे? डिसजंक्शन किसको कहते हैं? मान लो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थी और उनके बीच में इस तरह से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन यहीं पर शुरू हो जाती है। ये और याद रखो, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये बात याद रखो, ये स्पिंडल फाइबर ये काइनेटोकोर से जुड़ करके उनको खींचने का, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम शुरू करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जिसके कारण शो क्या होता है? डिसजेक्शन क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का आपस में अलग होना, या हम कह सकते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन होना क्या कहलाता है? डिसजेक्शन। उनका अलग हो जाना, पृथक हो जाना, सेग्रीगेशन होना। यहीं पर एक और पॉइंट आ जाता है आपके पास कि डायग्नोसिस के अंदर जब तक मैं अलग नहीं होती उससे पहले इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट पूरा लिख सकूं? चलो, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट या इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम होता है, शुरू नहीं होता ही है। कैसे? ये मान लो कि आपके पास एक ही सेल के अंदर कितने होते हैं? इन सारे क्रोमोसोम। मान लो किसी सेल के पास, या हमारे पास एक सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, इसके पास 3 क्रोमोसोम है, 3 जोड़े क्रोमोसोम के हैं। एक जोड़ा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये मान लो थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जुड़े हुए हैं। और यहाँ से ये, सॉरी यहाँ से ओवरलैपिंग नहीं होती, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ये मतलब बना के ऐसे सिंपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अरे ये जल्दी का काम, ये चीज आप याद रखो कि इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपस के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्या मतलब है? आप लोगों ने सुना होगा मेंडल के लॉ के अंदर होता है, उसमें क्या होता है कि ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। ये अगर पहले जा रहा है तो ये बाद में जा रहा है तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये इससे इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल स्वतंत्र है, अलग होने में भी वैसे नहीं। ये चाहे तो अलग हो सकता है, चाहे तो एक के साथ जा सकता है, इसमें कोई इसका दोष या गुण नहीं है। इसी के साथ में, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये डायग्नोसिस के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है, डायग्नोसिस के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है। और उसी के साथ में क्या होता है, उसी के साथ में इसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा डायग्नोसिस में ही कि जो क्या ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो है वो
शुरू हो जाते हैं टुवर्ड्स द पोल, अपोजिट पोल एक तरीके से होगा, टुवर्ड्स द पोल, या क्या बोलते हैं इससे स्पिंडल फाइबर जो है वो कनेक्ट रहेंगे। यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी है, जब हमारे पास कोई डिप्लॉइड सेल हो उससे हैप्लॉइड सेल बने। हमारे पास क्या है, कोई कपड़ों को डिप्लॉइड सेल है, उससे हमें हैप्लॉइड सेल बनानी है। तो याद रखना है ये जो इसका पॉइंट है ये वाला, इसको हम कहते हैं काइनेटोफोर। इसका दो नाम है, सेंट्रोमियर और काइनेटोफोर। काइनेटोफोर, ये जो काइनेटोफोर है, ये काइनेटोफोर एक काइनेटोफोर से एक स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होगा। एक क्रोमोसोम के सिर्फ एक ही काइनेटोफोर से स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होगा, दूसरे क्रोमोसोम से दूसरे वाला कनेक्ट होगा, ऊपर वाले से नीचे वाला, नीचे वाले से, कहने का मतलब ये बीच से यहाँ से हट करके और नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा। और उससे हमारे पास कितनी, दो, उससे हमारे पास एक ही के बजाय दो हमारे पास सेल्स बननी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये यहाँ तक आज के लिए इतने काफी है। आगे हम शुरू करेंगे कल से मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर सिंपली क्या है, एक इक्वेटोरियल प्लेट बनती है और वो फिर टुवर्ड्स द अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। दोस्तों मैंने काफी सारा पार्ट डायग्नोसिस के अंदर बता दिया, इसका मेटाफेज का भी लेकिन बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।